हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। आज वापस से कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक कॉस्ट शीट का हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैंने सिलेक्ट किया है। जो लोग शुरू से क्लासेस नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से, तो आपको चैप्टर के ऊपर कमांड मिलेगा। स्टार्टिंग का पार्ट में भी, पार्ट 1 में भी मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है चैप्टर को। ये चैप्टर हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन, बीबीए, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए एक सवाल सॉल्व करते हैं। अपना ही स्टडी मटेरियल का ये सवाल मैंने सिलेक्ट किया है, ये सम्स लिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। एक कॉस्ट शीट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स, प्राइम कॉस्ट दे दिया है। हालांकि प्राइम कॉस्ट वो क्वेश्चन के अंदर अपने आप, मतलब जब हम लोग सम सॉल्व करते हैं तो कॉस्ट शीट के अंदर अपने आप प्राइम कॉस्ट आता है, बट प्राइम कॉस्ट दे दिया तो जरूर कोई रीजन होगा इसके पीछे, वो अभी नहीं पता चल रहा है। पूरा सम्स रीड करेंगे तो पता चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे दिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ही आता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है, जो नहीं है सो आप नहीं डाल सकते हैं। 10% ऑफ द आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो बोला है ना 10% ऑफ द आउटपुट रिमेन्ड अनसोल्ड, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब बहुत कोई सोचता है सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स तो नहीं है, तो अभी मैंने क्या बोला, जो नहीं है तो नहीं है। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था ही नहीं, लास्ट ईयर सारा सामान बिक गया था, तो लास्ट ईयर अगर बचता क्लोजिंग स्टॉक तो इस ईयर के लिए वो ओपनिंग स्टॉक होता, बट लास्ट ईयर कुछ बचा ही नहीं, सारा बिक गया, तो बढ़िया है। इस ईयर कोई ओपनिंग स्टॉक में सामान नहीं है, हर कंपनी चाहता है कि उसका सारा सामान बिक जाए। देयर वेर नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ऐसा मान लो। आप एक चीज फॉलो किए, मैं बोल रहा था ना कि जरूर कोई रीजन होगा तब प्राइम कॉस्ट दिया है। सवाल में डायरेक्ट वेजेस नहीं है, और बिना लेबर का प्रोडक्शन कैसे होगा, यहां डायरेक्ट वेजेस मिसिंग है। तो जैसे कि बाकी का चीज नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, नहीं है, लिव इट, छोड़ दीजिए। बट डायरेक्ट वेजेस नहीं है तो ऐसा आप नहीं मान सकते। डायरेक्ट वेजेस एक कंपलसरी आइटम है, एक कंपलसरी खर्च है जो हर कंपनी को करना पड़ता है, यानी यहां से डायरेक्ट वेजेस मेरा मिसिंग फिगर कैलकुलेट होगा। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ऐड होता है परचेज, कैरेज इनवर्ड नहीं है, छोड़ दीजिए, एनी अदर एक्सपेंसेस नहीं है, छोड़ दीजिए, परचेज रिटर्न नहीं है, छोड़ दीजिए, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल नहीं है, छोड़ दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। लेस करने के बाद आउटर कॉलम में निकालिए, जिसका नाम दीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखिए, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है 30,600, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 1,90,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। बीच में आपका कैरेज इनवर्ड नहीं है, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, एबनॉर्मल लॉस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,600, उसके संग परचेज ऐड करेंगे 1,90,000, ये रहा, परचेज ऐड करेंगे, नीचे उतारेंगे, यहां से क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, आउटर कॉलम में निकालेंगे, इसका नाम क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या आप इसको डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस जो कि मिसिंग है, और डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। देख लीजिए एक बार, फॉर्मूला को ऑलवेज कंसल्ट कीजिए। ये देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाहर गया ना, इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, सम्स में क्या बोला था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं है। बट डायरेक्ट वेजेस नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, बिना मजदूर का कभी कोई फैक्ट्री रन ही नहीं कर सकता है, कभी कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। प्राइम कॉस्ट आता है, तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट का अमाउंट बता दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वेजेस तो आएगा, मिसिंग फिगर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो मत लिखिए। डायरेक्ट वेजेस का जगह छोड़ के प्राइम कॉस्ट का अमाउंट देखिए कितना दिया है, 4,10,000 दिया है। हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया, डायरेक्ट वेजेस का एक लाइन छोड़ दीजिए, प्राइम कॉस्ट बैठा दीजिए।
डायरेक्ट वेजेस बीच में कैसे आएगा, इससे इसको माइनस कीजिए। 4,10,000 रुपीज से 2,06,000 माइनस कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस ऐड करके आता है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट से रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस कीजिए, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड इट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। वो माइनस करके आ रहा है, ये देखिए बैलेंसिंग फिगर। ये एक छोटा सा ट्रिक्स था। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, फॉर्मूला बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड आता है। ये देखिए प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का खर्चा, एक ठो खर्चा दिया था फैक्ट्री का, एक ही खर्च दिया है। ये देखिए 1,20,000 रुपया। कोई वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, तो सीधा आउटर में आप डाल दीजिए। जब एक ही अमाउंट है तो सीधा आउटर में डालिए। ये देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में एक ही अमाउंट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनर में मत रखिए, सीधा आउटर में डाल दीजिए। और ऐड करके जो आएगा उसका नाम क्या होगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इनर कॉलम में मत रखिए, इसको सीधा आउटर में दे दीजिए। ऐड करके 1,20,000 ऐड किया आपने, एक बार देख लीजिए फॉर्मूला को। ऐड किया आपने, ऐड किया तो ये जो आया क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ गया। ये देखिए फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट आ गया, ये रहा। इसके बाद क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं मैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ध्यान दीजिए फॉर्मूला को कंसल्ट कीजिए। ये देखिए ऑफिस ओवरहेड का पैसा आउटर कॉलम में एक ही अमाउंट है, ऐड करिएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया है 90,000, ये भी आउटर में डालिए, इनर में मत रखिए, सीधा आउटर में डाल दीजिए। यस, वर्क कॉस्ट के संग इसको ऐड कीजिए तो नीचे जो आएगा उसका क्या नाम देखे थे अभी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नहीं है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। कहां से पता चला, देखिए यहां पर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये देखिए क्लोजिंग 10% ऑफ द आउटपुट रिमेन अनसोल्ड। 10% सामान, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, जितना सामान प्रोडक्शन हुआ था उसका 10% बिका नहीं, रिमेन अनसोल्ड, बच गया, बिका नहीं। दैट मीन्स ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का अमाउंट आपको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि क्लोजिंग स्टॉक में 10% सामान बच गया। वो कहां से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी का 10% शो कर देंगे आप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फॉर्मूला क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करना है, नीचे जो आएगा दैट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसके संग ऐड लेस करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के संग ऐड लेस करना है। ये देखिए नीचे जो आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता तो आउटर कॉलम में ऐड होता, नहीं है छोड़ दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10% बोला था, 10% हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, माइनस करके जो आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेलिंग ओवरहेड नहीं है तो यही आपके लिए बन गया टोटल कॉस्ट। यहां देखिए जब आप इस जगह पर हैं, सेलिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपने लेस किया, जो आया उसका नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग ओवरहेड नहीं है तो आप यहां पर पहुंच गए, डायरेक्ट टोटल कॉस्ट में पहुंच गए, यानी जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही आपके लिए टोटल कॉस्ट। ये देखिए इसके बाद क्या आता है, टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट, उसके बाद सेल्स। सम्स में देखते हैं प्रॉफिट या सेल्स दिया, यानी सेल्स दिया है 6.5 लाख रुपया, तो अगर आप सेल्स का अमाउंट बैठाते हैं, प्रॉफिट का जगह छोड़ के सेल्स का अमाउंट आप बैठा लीजिए, माइनस कीजिए तो बीच में आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा और वो होगा आपके लिए बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट का एक लाइन जगह छोड़ के पहले सेल्स को डाल लीजिए, सेल्स से टोटल कॉस्ट घटाइए, प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। अगले वीडियो में, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आज यहीं तक, गुड डे एवरीबॉडी।